नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, दुनिया के अंदर एक विषय है जिसका नाम है वास्तु। और वास्तु को जानने के लिए हर व्यक्ति इच्छुक है कि वास्तु क्या है, और वास्तु का हमारे मकान पर, ज़मीन पर, जायदाद पर, फैक्ट्री के ऊपर, गोदाम के ऊपर, दुकान के ऊपर उसका क्या प्रभाव रहता है और कैसे रहता है और क्यों रहता है। क्योंकि वहाँ पर केवल स्ट्रक्चर ही तो होता है और तो बाकी कुछ होता नहीं है। तो आइए आज से हम इस विषय को प्रारंभ कर रहे हैं और संपूर्ण वास्तु आप एक एक एपिसोड के माध्यम से आप हर किसी विषय के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। वास्तु का A to Z, काखा गा से लेकर के अंत तक हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वास्तु है क्या। वास्तु जहां पर हम निवास करते हैं उस जगह का नाम वास्तु है। लेकिन वास्तु नाम पड़ा कैसे, इसका आज से नहीं है, 10-20 सालों से नहीं है, 50 सालों से नहीं है। जब से निर्माण चालू हुआ है, मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर और आज तक ये वास्तु का क्रम चला आ रहा है। अब आप ये कहेंगे पहले तो हम नहीं सुनते थे, लेकिन पहले जो भी आपके पास में ये नॉलेज नहीं हुई या इस बात की जानकारी आपको नहीं हुई, तो उसका मुख्य कारण था मीडिया। जब से मीडिया प्रभावी हुआ है तब से हर व्यक्ति सामने आता चला गया है और आप लोगों को जानकारी प्राप्त होती चली गई है। लेकिन पहले ये साधन नहीं थे, और जब साधन नहीं थे तो मात्र केवल ये ज्ञान या तो पुस्तकों में था या फिर इस विषय के विद्वानों के पास में था, तो वो उन्हीं तक सीमित था। लेकिन अब ये जो है जनसाधारण के लिए सुलभ हो गया कि वास्तु एक देवता का नाम है और वेदों के अंदर उसका मंत्र भी है। और वो मंत्र, उस मंत्र से ही आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये मंत्र जो है वेदों का है। ओम वास्तुस्पते प्रतिजानी अस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे मघे प्रतिदन्नो जुगसु सन्नो भवद्युपदे संचतुकुपदे। ये वेद का मंत्र है। वास्तुस्पते यानी वास्तु के अधिपति, वास्तु देवता, ये उनके बारे में जो है उनका पूजन का, उनकी आराधना का, उनकी साधना का मंत्र है। और ये वास्तु जब से चला है तब से आज तक हर आदमी इसके लिए जो है जागरूक होता चला जा रहा है। और यहाँ तक कि बहुत से लोग, अधिकतर लोग इस बात में जानकारी रखने लग गए हैं। लेकिन कौन कितने % जानकारी रखता है, उसको पूर्ण करने के लिए ये जो है कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तु के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमें जमीन को देखना होता है। जमीन कैसी है, हमारे लिए सुखदायी है, दुखदायी है, और कौन सी जमीन हमारे लिए लाभकारी होती है और कौन सी जमीन नुकसान देने वाली होती है। तो उन जमीनों का 4 प्रकार बताया गया है। गज पृष्ठा, कूर्म पृष्ठा, नाग पृष्ठा और दैत्य पृष्ठा। 4 प्रकार की भूमि बताई गई है। कूर्म पृष्ठ यानी ऊपर बीच में उठी हुई, और फिर जो है ढलान युक्त जो जमीन होती है वो कूर्म पृष्ठ कहलाती है। कूर्म कहते हैं कछुए को। कछुए की आकृति की जमीन ये जो है सुख देने वाली होती है, समृद्धि देने वाली होती है, धन देने वाली होती है, संपन्नता देने वाली होती है और हर प्रकार का सुख देने वाली होती है। अब दूसरे नंबर की जमीन के बारे में हम आपको बताते हैं। तो दूसरे नंबर की जो जमीन है वो गज पृष्ठा, हाथी जैसे एक तरफ से ऊंचा होता है, फिर बाद में सूंड से जो है वो नीचा होता चला जाता है। तो उसी प्रकार ऐसी जमीन जो पश्चिम से उठी हुई है और उत्तर की तरफ जो है वो ढलान युक्त है, या पश्चिम से उठी हुई है, पूर्व की तरफ ढलान युक्त है, दक्षिण से उठी हुई उत्तर की तरफ ढलान युक्त है, ये जो जमीन होती है ये गज पृष्ठा कहलाती है। और एक होती है नाग पृष्ठा, इधर भी ऊंची उधर भी ऊंची और बीच में इधर उधर ऐसे चलती हुई नाक की तरह से, जैसे नाक की चाल होती है उस प्रकार की जो जमीन होती है ये दुखदायी होती है, परेशानियों में डालने वाली होती है।
हर प्रकार के संकट जो है ये लाने वाली होती है। और एक जमीन होती है दैत्य पृष्ठा। दैत्य पृष्ठ उबड़ खाबड़, ऊंची नीची, कहीं से बहुत ऊंची तो कहीं से बहुत नीची, तो कहीं से बहुत ऊंची तो कहीं से बहुत नीची। तो इस प्रकार की जो जमीन होती है वो दैत्य पृष्ठा होती है और ये संकट ही संकट देने वाली होती है। इसलिए सबसे पहले वास्तुशास्त्र ये कहता है कि ज्ञात्वा पूर्वम धरित्रीम दहन खनना संप्लाविनई संविशोध्या। सबसे पहले भूमि की जानकारी लीजिए। ज्ञात्वा पूर्वम धरित्रीम, धरित्रीम यानी पृथ्वी, तो पहले उसकी जानकारी लीजिए कि वो जमीन है कैसी। गज पृष्ठा, कूर्म पृष्ठा, नाग पृष्ठा या दैत्य पृष्ठा, ये एक तो इस प्रकार से जो है उसको देख लिया जाता है। और दूसरे नंबर पर उस जमीन को देखने के लिए उसका परीक्षण होता है। परीक्षण क्या होता है? जो जमीन के चार जो है वर्ण भी होते हैं। और चार वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो जमीन पूर्व में ढलान युक्त है वो जमीन ब्रह्माणी कहलाती है और वो सुख समृद्धि को देने वाली होती है। जो पूर्व के अंदर ढलान है, इसका मतलब है पश्चिम के अंदर उसका उठान है, पश्चिम की तरफ उस जमीन की ऊंचाई है। तो वो जमीन चाहे वो खेती की हो, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे वो जमीन निवास करने के योग्य हो, रिहायशी जमीन हो, तो हर जगह पर वो खुशहाली लाने वाली होती है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है, ये नहीं है कि कोई भी जमीन हमने ले ली, खरीद ली और उसके अंदर मकान बनाना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर की जमीन होती है क्षत्राणी, जो दक्षिण से उठी हुई होती है और उत्तर की तरफ जो ढलान युक्त होती है। तो ये जो है क्षत्राणी जमीन होती है और ये भी विजय को देने वाली और धन लाभ को जो है देने वाली होती है। उसके अंदर आर्थिक वृद्धि अधिक से अधिक होती चली जाती है। तीसरे नंबर की जो जमीन होती है वैश्याणी होती है। ये पूर्व में उठी हुई होती है और पश्चिम की तरफ जो है वो झुकी हुई होती है। ये वैश्याणी जमीन होती है, लेकिन ये जमीन सो होती है, बहुत बढ़िया जमीन नहीं कही जाती। और एक जमीन होती है जो उत्तर में उठी हुई होती है और दक्षिण के अंदर ढलान युक्त है। तो ये जमीन आप कभी भी मत खरीदिए। ना तो वो जमीन खरीदें जो उत्तर की तरफ से जो है उठी हुई हो और दक्षिण की तरफ झुकी हुई हो, ना वो जमीन खरीदें जो पूर्व की तरफ उठी हुई हो और पश्चिम की तरफ ढलान युक्त हो। तो इन जमीनों को आप कभी भी मत खरीदना। अब हमने जगह भी देख ली, जमीन भी देख ली, और जमीन देखने के बाद अब नंबर आ जाता है कि इस जमीन के अंदर तो कुछ नहीं है। शास्त्र ये कहता है ज्ञात्वा पूर्वम धरित्रीम दहन, उसके ऊपर जो भी झाड़ झंकार हो, घास फूस हो, उसको जला दीजिए। और जला देने के बाद ज्ञात्वा पूर्वम धरित्रीम दहन, दहन कर दिया, उसका जला दिया हमने। फिर खनन, उसके बाद में उसका खनन होता है, यानी खुदाई होती है। और खुदाई कितनी होती है? कमर पर्यंत, यानी 3 फुट की खुदाई जो है उसके अंदर होनी चाहिए। कमर पर्यंत की खुदाई हो गई तो 3 फुट की जब खुदाई हो जाए तो फिर बाद में संप्लाविनैर संविशोध्या, फिर उसके अंदर पानी भर देना चाहिए। कितना कठिन काम है। पहले जो है जमीन का परीक्षण करो, फिर उसको जो है जलाओ, उसके बाद में उसकी खुदाई करो और फिर पानी भरो। पानी, इतना पानी आएगा कहाँ से? लेकिन भाई एक बात है, जमीन के अंदर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कोयले हो सकते हैं, लकड़ी हो सकती है, हड्डी हो सकती है, उसके अंदर राख हो सकती है, पत्थर हो सकते हैं, कंकड़ हो सकते हैं। उसके अंदर जाने क्या क्या चीज उस जमीन के अंदर होंगी। तो उसका सबसे पहले शोधन जब हम इस प्रकार से करेंगे, उसकी खुदाई पूरी करके 3 फुट खुदाई पूरी कर लें और फिर पानी भर दें, तो उसके अंदर क्या है, जितना भी जो दोष है उसका शमन हो जाता है। उसके बाद वो ज़मीन प्योर हो जाती है और क्या उसको जो कहा जाए कि खुशियों को देने वाली हो जाती है, यानी अच्छी वो ज़मीन हो जाती है। लेकिन अगर इतना ना हो सके, अब आपने 500 गज का प्लॉट लिया, 1000 गज का प्लॉट लिया, 2000, 5000, 10,000 गज का प्लॉट लिया, तो उतनी तो खुदाई संभव नहीं है, उतना पानी भरना भी संभव नहीं है। पहली बात तो ज़मीन में पानी नहीं है,
और इतना पानी लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? तो फिर बाद में शास्त्र ये कहता है कि उसका शल्य शोधन कर लेना चाहिए। और शल्य शोधन जो है वो हम आने वाली अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, और वो जो है आप उसको लेकर के जान करके और उसका शल्य शोधन करके और उस जमीन का पूरी तरह से आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए ये 3 पुस्तकें हैं जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर की पुस्तक है धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इसमें पूरा नियमों के साथ, प्रैक्टिकल के साथ और उदाहरणों के साथ में इसके अंदर सब कुछ डिटेल वास्तु की इसके अंदर दी हुई है। दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसके अंदर वास्तु के नियम ही नियम हैं। किस प्रकार से जमीन लेनी चाहिए, बनानी चाहिए, कहाँ क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको दूसरी पुस्तक के अंदर मिल जाती है। और एक तीसरी पुस्तक और है, और ये तीसरी पुस्तक के अंदर पूरी रेमेडी है। जितना भी वास्तु के अंदर जो उपचार हैं वो सारे उपचार इस तीसरी पुस्तक के अंदर है। तो ये 3 पुस्तकों को आप जो है मंगवा करके अध्ययन करके और आप लाभ ले सकते हैं। जो वास्तु विशेषज्ञ हैं उनके लिए तो ये आवश्यक है ही है, लेकिन जो वास्तु विशेषज्ञ नहीं है, थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, तो उनके लिए संपूर्ण ज्ञान इसके अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा करके लाभ उठाइए। जो नंबर यहाँ चल रहे हैं यहीं पर आप संपर्क करके और इनको आप मंगवा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।